अगर आप देसी घी के नाम पर मिलावटी देसी घी खा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। मिलावटी नकली देसी घी आपकी सेहत को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अलीगढ़ मिलावटी चीजों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में आप अगर देसी घी बाजार से खरीद कर घर ला रहे हैं तो देखभाल कर ही लाएं। शहर में वर्षों पुरानी कंपनी के टैग पर भरोसा ना कर खाद्य विभाग के मानकों पर खरा उतरने वाली कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें। दरअसल मिलावटी घी लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। कारगर कार्रवाई ना होने से मिलावटी घी का गौरख धंधा करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मोटे मुनाफे के फेर में देसी घी के नाम पर जहर बेच रहे हैं। नकली देसी घी का कारोबार शहर से लेकर गांव तक फैला हुआ है। पाम ऑयल और एसेंस से तैयार सस्ता घी घरों में ही नहीं, मिठाई की दुकानों और शादी पार्टियों में भी इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम की मिलीभगत से यह कारोबार साल दर साल बढ़ रहा है। जानकार बताते हैं कि मिलावटी देसी घी तैयार करने के लिए 40% रिफाइंड ऑयल और 60% वनस्पति ऑयल को मिलाया जाता है। इसके अलावा उबला हुआ आलू और कोलतार डाई का भी प्रयोग किया जाता है। इसे वनस्पति से ही तैयार करते हैं क्योंकि ये दानेदार होता है। इस धंधे में सक्रिय मिलावटखोर डालडा, पाम, रिफाइंड आदि की मिलावट करके इसकी गुणवत्ता बनाने के लिए RM ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम भूमिका इसमें एसेंस की होती है। एसेंस की कुछ बूंदें 15 किलो रिफाइंड वनस्पति घी या अन्य किसी खाद्य ऑयल में डाल दी जाए तो उसमें से देसी घी की महक आने लगती है। इसी खुशबू के आधार पर लोग घी को असली मानकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आपको बता दें कि नकली देसी घी 150 रुपए किलो तक तैयार हो जाता है और इसको दुगने दामों में बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ से दुकानदार और निर्माता मोटा मुनाफा लेकर उसे बेचते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार नकली देसी घी का सेवन लोगों की सेहत पर भी काफी प्रभाव डालता है। देसी घी में वनस्पति घी और रिफाइंड की मिलावट होने पर इसके सेवन से हार्ट और शुगर के मरीजों को नुकसान पहुंचता है। मिलावटी देसी घी के सेवन से फूड पॉइजन के साथ साथ पेट की अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। देखिए, हमारा खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। लगातार अभियान चल रहे हैं और चेकिंग चल रही है। हम लगातार इस महीने पूरे महीने अभियान चला रहे हैं और छापे डाले जा रहे हैं। संबंधित के विरुद्ध अगर कोई खाद्य पदार्थ जो है मिलावटी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दायर किया जाएगा और उनको सजा एवं जुर्माना कराया जाएगा। इसी कड़ी में आज भी हमारे यहाँ हमारी टीम ने खैर में घांगोली गांव में पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा डाला है और उनके यहाँ से घी, तेल, घी, पनीर, दूध और क्रीम के नमूने संग्रहित किए हैं और जो जांच के लिए प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं। सर, जांच प्रक्रिया किस तरह की रहती है? जांच प्रक्रिया के लिए हमारा सबसे पहले मौके पर जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उस सैंपल को हम प्रयोगशाला भेजते हैं। प्रयोगशाला में आधुनिक संयंत्रों एवं आधुनिक पद्धति के अनुसार जो है वो जांच होती है और जांच के पश्चात रिपोर्ट प्राप्त होती है। रिपोर्ट के स्क्रूटनी के पश्चात जो भी उसमें कमियां पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है। पूरे महीने में लगातार ये विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित करने का अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी सिंथेटिक चीज़ जो है वो केमिकल होती है और जिससे कि हमारे पेट पर और लिवर पर, गुर्दों पर, सब पर, पूरे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लिवर पर पड़ने से एंजाइम बढ़ जाते हैं, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर ख़राब हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है जिससे कि मुंह से खून आने लगता है और अगर तेज़ केमिकल हो तो आंतों में कट जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में लंबे समय तक दर्द बना रहता है जो भी इसको कंज्यूम करते हैं। तो सिंथेटिक चीज़ जो भी है वो नुकसान पहुंचाती है। देखिए, घी खाएं तो देखिए आजकल मिलावट का थोड़ा सा ज़माना है और लोगों को अपने आप ही तलाश करना चाहिए, जो प्योर हो उसे खाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई किसी को रोक नहीं रहा। आप अपने घर में जो भी चीज़ खाते हैं अच्छी तरह साफ़ सफाई से बनाते हैं, खाते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा घी ढूंढना है जो प्योर हो। जो भी चीज़ खाएं प्योर खाएं, चाहे कोई भी चीज़ खाएं तो प्योर खाएंगे कम से कम, तो आपको ये ऑर्गन ख़राब नहीं होंगे, आपकी उम्र सही रहेगी और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि
अगर आप ये मिलावटी चीज़ खाते हैं तो शरीर में तरह तरह की बीमारी तो होती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा पेट की बीमारी में आपका भूख ना लगना, खाना पचना नहीं, खाना खाने के बाद ही लूज़ मोशन होना, या कुछ तरह तरह की जो बीमारी हैं ये सब पैदा हो जाएंगी। गुर्दे पे असर आ गया तो यूरिन आना कम हो गया। तो ये सब का ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ प्योर रहे।